क्या हुआ जब रमजान के दौरान नासा के वैज्ञानिक की जामा मस्जिद के तहखानों में पहुंचे और वहां जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है जो कि मुस्लिमों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन इसे रमजान महीने के दौरान जामा मस्जिद से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आगे घटना की ओर बढ़े उससे पहले महादेव के भक्त इस वीडियो को लाइक शुरू करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जामा मस्जिद देश की सुप्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। दोस्तों, इस जामा मस्जिद का निर्माण आज से 375 साल पहले शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेटी जहां आगरा ने बनवाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1643 में इस जामा मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था और सन 1648 में पूरे 5 सालों बाद इस जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इस जामा मस्जिद को बनाने में कई लाखों करोड़ों रुपए उस समय लगे थे और वह पैसा भारत के ही खजानों से लूटा गया था। यह जामा मस्जिद बहुत बड़ी और विशाल काय दिखने में लगती है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता इस मस्जिद की कुछ और ही कहती है। यह जामा मस्जिद एक एक हिंदू सनातनियों को चीख चीख कर अपना इतिहास बताती है। दोस्तों, जब औरंगजेब भारत में आया था तो उसने पूरे भारत देश में एक एक मंदिर को चुन चुनकर तोड़ा गिराया और वहां के खजाने को लूटा। औरंगजेब हमारे हिंदू धर्म से सख्त घृणा करता था, आप जानते ही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज अंत समय तक अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ते रहे और उन्होंने औरंगजेब के आगे बिल्कुल घुटने नहीं टेके थे। औरंगजेब ने कहा था छत्रपति संभाजी महाराज से कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने आप के एक एक हिस्से को छलनी छलनी होने दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को अंत तक नहीं छोड़ा। उसी औरंगजेब ने भारत के कई हिस्सों में क्रूरता दिखाई, कई हिंदू महिलाओं के प्रति उसने प्रताड़ना करी। औरंगजेब ने अपने कई सारे सेवकों को यह आदेश दिया था कि वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों में उपस्थित मूर्तियों को तोड़े और उन्हीं मूर्तियों के अवशेषों को औरंगजेब और उसके कई सारे सहायक मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल कर लेते थे। औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि वे हिंदू मूर्तियों के अवशेषों को मस्जिदों की सीढ़ियों को बनाने में इस्तेमाल करें, साथ ही मस्जिदों के अंदर स्थित वजू खानों में जहां मुस्लिमों के थपेड़ों को हाथों को धोया जाता है वहां इस्तेमाल करें। इतनी क्रूरता ऐसी बीच भारत देश में कई ऐसी मस्जिद है जिनका निर्माण मंदिरों के अवशेषों से हुआ है। कई सारी मस्जिद तो पूरी की पूरी मंदिर के ऊपर ही बनी हुई है। जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण देखा जाए, या फिर संभल में जामा मस्जिद का निर्माण देखा जाए, या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद हो, या फिर आगरा की जामा मस्जिद हो, हर जगह हिंदू धर्म के साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों बात आई मथुरा के सबसे महत्वपूर्ण केशवदास जी के मंदिर की। भगवान केशवदास जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की ही साक्षात मूर्ति थी। उन औरंगजेब के सहायक और मुगल आक्रांताओं ने केशवदास जी की मूर्ति को तोड़कर उनकी मूर्ति को लेकर वे आगरा आ गए थे और आगरा की इसी जामा मस्जिद के सीढ़ियों ने उषा मूर्ति को दबा दिया था। औरंगजेब की यही सोच थी कि जब जब मुस्लिम लोग उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनके नीचे हमारे हिंदू धर्म की मूर्तियां आए। पैरों में यह बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है दोस्तों, इसका उल्लेख साक्षात साकिब अली मुश्ताक खान द्वारा लिखी पुस्तक में मिलता है। दोस्तों, और कई ऐसी औरंगजेब से जुड़ी हुई किताबें हैं जो इतिहास को अपने पन्नों में लपेटे हुए हैं। उनमें साफ साफ दर्शाया गया है कि किस तरह से औरंगजेब ने मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे हिंदू धर्म की मूर्तियों को दफनाया है। कई तहखानों में आज भी हिंदू धर्म की मूर्तियां, खजाने और हिंदू धर्म के चिन्ह मौजूद है। अगर आज भारत देश में मस्जिदों को खोदा जाएगा तो हर एक मस्जिद के नीचे साक्षात हिंदू धर्म के चिन्ह, हिंदू धर्म की मूर्तियां मिलना निश्चित है, क्योंकि हिंदू धर्म का इतिहास कुछ सालों या कुछ 100 वर्षों का नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पुराना है। जब कुछ नहीं था तब सबसे पहले हिंदू धर्म ही था। हिंदू धर्म सतयुग से चलता आया है दोस्तों, और उससे पहले भी हिंदू धर्म ही चलता आया था। शाकिब अली खान द्वारा लिखी हुई पुस्तक मसीरे आलमगिरी पुस्तक में इस पूरी घटना का अच्छे से विवरण है। दोस्ती दिया थी, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को। अगर अच्छे से पढ़े तो दोस्तों हमें साफ साफ पता चलता है कि औरंगजेब के कई सारे सैनिक
हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ तोड़कर ठेला गाड़ों में, बैलगाड़ों में घोड़े खच्चरों की मदद से भर भर कर मूर्तियां लेकर आए थे, वो भी मस्जिदों के निर्माण के लिए। उसका एक ही मकसद था कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यह नजारा औरंगजेब ने जब जब देखा तब तब वह बहुत प्रसन्न हुआ। एक दानव की तरह, एक राक्षस की तरह वह खूब हंसा, खूब प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही था कि पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं का नाम मिटा दिया जाए, हिंदुओं के मंदिर को मिटा दिया जाए, हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट कर दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई सारे बेचारे असहाय हिंदू मुस्लिम बने, जिनको मजबूरन धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन कुछ हमारे ही महान सैनिक थे, महान राजा थे, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, जिनके कारण आज हम दोस्तों अपने धर्म का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म को अपना रहे हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप कह लें, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज कह लें, या फिर छत्रपति संभाजी महाराज कह लें। हमारे देश में कई ऐसे अनेकों बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिन्होंने अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद को अर्पण कर दिया, खुद को मिटा दिया। उनके बलिदान के चलते ही तो आज हम बैठे हैं, वरना ये औरंगजेब और मुगल शासक ने हमारे धर्म को मिटाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे दूसरे धर्म के लोग हैं जो पहले हिंदू ही थे। जी हां, जो पहले हिंदू ही थे वो तो इन मुगल आक्रांताओं के आने के बाद से कन्वर्ट हुए हैं, जिनको डरा धमकाकर मुस्लिम बना दिया गया। दोस्तों, लेकिन अब आगे एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें रमजान महीने के दौरान, जी हां, रमजान महीने के दौरान सबको सोचने पर विवश कर दिया। दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले अभय मिश्रा, जो कि पेशे से नासा के एक वैज्ञानिक हैं, जो नासा के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वे अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर भी है। हिंदू धर्म को वो बहुत ऊंचा मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने मसीह ए आलमगीरी पुस्तक पढ़ी तो उनको बहुत गुस्सा आया। उनको बहुत ठेस पहुंची कि आज आगरा की जामा मस्जिद में हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्तियां दफन हैं। वहां के तहखानों में हमारे धर्म के देवी देवताओं और हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें आज भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार चाहकर भी कुछ कदम नहीं उठा पा रही है। लेकिन अभय मिश्रा को यह सुनकर बहुत ठेस पहुंची। रमजान का महीना चल रहा था और कई सारी ऐसी खबरें आ रही थीं जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ। वहां पर से हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले। संभल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मथुरा में भी दोस्तों कहने की तो बात है ही नहीं। वहां तो सभी जानते हैं कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है। ऐसे में अभय मिश्रा ने एक प्लान बनाया और वे आगरा की जामा मस्जिद पहुंचे। सबसे पहले वे एक मुस्लिम बने और जब वे आगरा की जामा मस्जिद पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि मस्जिद काफी भव्य है, काफी विशाल है। लेकिन जब अभय मिश्रा ने उस मस्जिद की सीढ़ियां देखी तो उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वे जानते थे कि इन सीढ़ियों के नीचे हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की मूर्तियां दफन हैं और उन सीढ़ियों पर से कई सारे मुस्लिम गुजर रहे थे। उन्हें बहुत ठेस पहुंच रही थी। अभय मिश्रा ने उन सीढ़ियों को स्पर्श किया, उन वहां पर अपना माथा टेका थी, प्रणाम किया और वे दूसरे रास्ते से मस्जिद के अंदर पहुंचे। उनका एक मकसद था कि वह उस जामा मस्जिद के अंदर जाकर हमारे हिंदू धर्म की चीजों का सर्वे करें। अभय मिश्रा ने पढ़ा था कि आज भी मस्जिद के तहखानों में हिंदू धर्म की वह मूर्तियां मौजूद हैं जो औरंगजेब पूरे देश के कोनों कोनों से लेकर आया था। जब अभय मिश्रा रात्रि के समय में जामा मस्जिद के अंदर पहुंचे तब वहां पर केवल कुछ लोग ही थे। जब रात्रि हुई तो पूरी मस्जिद खाली हो चुकी थी और उन्होंने खुद को छुपा लिया था, जिसके चलते वे किसी की नजरों में नहीं आए। और जब अभय ने पूरी मस्जिद का चप्पा चप्पा छाना तो वहां पर उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वे एक पतले से रास्ते में गुजरे तब उससे नीचे जाने का एक रास्ता मिला और जब वे उस रास्ते पर गए तो वहां पर एक तहखाना मौजूद था जहां पर केवल मुस्लिमों की और उस मस्जिद की ही चीजें पड़ी थीं। अभय को लगा कि शायद उस पुस्तक में सब कुछ गलत लिखा हो, क्योंकि वहां तहखाने में तो कुछ ऐसी चीज थी ही नहीं। अभय ने पूरा तहखाना छान मारा, लेकिन केवल वहां पर मस्जिदों के सामान और मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीजें मौजूद थीं। उसे लग रहा था कि ये सारी केवल झूठी कहानियों हैं। लेकिन जब उस तहखाने में उसने थोड़ा और ध्यान दिया तो उस तहखाने के अंदर उसे एक और तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। जब उसने उस तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो वह नहीं खुला, क्योंकि वह बिल्कुल गुप्त तरीके से लॉक था। लेकिन अभय एक बहुत ही चतुर नासा का वैज्ञानिक था।
उसने जब उस तहखाने को खोलने की कोशिश करी तो वह कुछ देर में कामयाब हो गया, और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उस तहखाने में कई सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई थीं, जो धूल खा रही थीं, जहां पर कई टूटी हुई मूर्तियां भी मौजूद थीं। कुछ पीतल की थी तो कुछ तांबे की थी तो कुछ संगमरमर की बनी हुई थी। अभय ने जब ये मूर्तियां देखीं तो वो बहुत ज्यादा उदास हुआ। वो न चाहते हुए भी वापस लौट कर आया। उसने उन सीढ़ियों को वापस देखा। उन सीढ़ियों में उसे साक्षात श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई महसूस हो रही थीं। उसे लग रहा था कि इन सीढ़ियों के अंदर जरूर हिंदू धर्म की सीढ़ियों ही है, क्योंकि इसका विवरण दोस्तों हमारे कई हिंदू धर्म के लोगों ने भी किया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्षों पहले एक कट्टरवादी हिंदू जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, और जब उसने कुछ सीढ़ियों पता सारे साबा अली सोनबीनिशा को तोड़ा तब वहां पर हिंदू धर्म की वही मूर्तियां उस सीढ़ियों में दबी थीं, जिनका विवरण कई सारी पुस्तकों में हुआ है। कई सारे बड़े बड़े हिंदू धर्म के कट्टर नेता करते हैं, लेकिन उस बात को दबा दिया गया, उस बात को बाहर तक नहीं आने दिया। उन सीढ़ियों का पुनः निर्माण करके वापस से उन इतिहास को दबा दिया गया था। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है। इतिहास की कई सारी पुस्तकों में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों हो या फिर तहखाने, वहां पर भी हिंदू धर्म की कई सारी मूर्तियां जो कि बड़े बड़े देश के कोनों कोनों में मंदिर मौजूद थे, वहां से तोड़कर, वहां से उखाड़कर लाकर उन मस्जिदों के सीढ़ियों के निर्माण में लगाई गई थी। दोस्तों इस घटना से आपको क्या समझ आता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अभय द्वारा बताई हुई यह घटना सत्य है या नहीं? अगर यह घटना आपको काल्पनिक भी लग रही है तो दोस्तों आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के इतिहास इतनी सारी जगह पर यह उल्लेख हुआ है जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, और कई जगह तो हमें प्रमाण भी मिल चुके हैं, जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद हो, संभल हो, मथुरा हो, जहां पर दोस्तों बोलने की ही जरूरत नहीं है हमारे धर्म को किस तरह से औरंगजेब और मुगल आक्रांताओं ने नष्ट किया, मंदिरों को नष्ट किया, कितने ही आक्रमण हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हम दोस्तों अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, अपने धर्म को खुलकर मान रहे हैं। दोस्तों आज हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उस समय व्यक्तियों को हिंदू हूं यह बात भी छुपानी पड़ती थी। मजबूरन अपना खतना करवाना पड़ता था कि कहीं कोई मुगल आक्रांता आकर देख ना ले कि यहां मुस्लिम तो नहीं है, यह कोई हिंदू तो नहीं है। अगर कोई गलती से हिंदू मिल जाता तो उसे तुरंत प्रताड़ित किया जाता, या तो मुस्लिम बना दिया जाता या तो उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाता। लेकिन आज हम हमारे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बलिदान के कारण ही सुरक्षित हैं। आज हमारा हिंदुस्तान हर एक उत्सव को खुलेआम अच्छे से मनाता है, केवल उन्हीं के कारण। तो दोस्तों उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज अपने हिंदू होने पर गर्व करिए, अपने हिंदू त्योहारों को अच्छे से मनाइए। अगर कोई रोकता है तो उसे उंगली दिखाकर चुप करिए, लेकिन अपने धर्म के प्रति बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करती है। दोस्तों आपकी क्या राय है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि आपकी राय ही सबसे बड़ी मैटर करती है। दोस्तों यहां पर क्या जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी दोस्तों को हर हर महादेव। वापस से मिलेंगे दोस्तों। अभी के लिए जय श्री राम।